हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेक्स्ट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 1 से 100 तक के जितने नंबर होते हैं उसका स्क्वायर हम कम से कम टाइम में कैसे निकालें। तो ठीक है, बिना लेट किए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 1 से 25 तक का स्क्वायर है, जो कि उम्मीद करते हैं आप सबको याद ही होगा, और ये याद होना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी बेसिक है। सो 1 से 25 तक को सबको याद ही रहता है। बात इसके आगे आती है जब 25 से लेकर के 100 तक का है, ये सबको याद नहीं रहता। तो हम देखते हैं उसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल ट्रिक या कुछ ऐसा मेथड है जिससे हम कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ओके, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कोई भी नंबर जो 25 से बड़ा है तो वो क्या होगा, या तो 25 से 50 के बीच का होगा, 50 से 75 के बीच का होगा, या 75 से 100 के बीच का होगा। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने का मकसद ये है क्योंकि इन दोनों के लिए मेथड ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है। इसका थोड़ा सा अलग होता है। तो हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे, उसके बाद ये वाला थर्ड नंबर का भी देख लेंगे कि इसका कैसे निकलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले इसका एक एग्जांपल लिया है 46, जो कि 25 और 50 के बीच का नंबर है, और एक ही साथ सेम टाइम पे 50 से 75 के बीच का एक नंबर लिया है 54। तो दोनों का हम एक साथ निकालेंगे, देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या करना है दोनों ही केस में कि ये जो नंबर है ये और ये दोनों, उसको 50 से देखेंगे कितना कम या कितना बड़ा है। तो इस केस में क्या है, ये 4 कम है 50 से और ये 4 ज़्यादा है 50 से। तो सबसे पहले यही चेक करना है कि वो 50 से कितना बड़ा है कितना कम है। उसके बाद जो भी नंबर बड़ा या छोटा है उसको 25 के साथ प्लस या माइनस कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 छोटा है ये नंबर, तो 25 माइनस 4 कर देंगे तो 21 आ जाएगा। और इस केस में क्या है, ये नंबर 50 से बड़ा है तो उसको 25 प्लस कर देंगे 4, तो यहाँ पे 29 आ गया। ठीक है, अभी स्क्वायर निकालना है हमको इसका, तो क्या आएगा, तो ये वाला नंबर आ गया है, उसमें क्या करना है, जो ये डिफरेंस था उसका स्क्वायर ऐड कर देना है। तो ये कर दिया। यहाँ पे भी 4 ही डिफरेंस था तो वहाँ पे स्क्वायर उसका लिख देंगे। तो ये स्क्वायर आ गया इसका, एंड ये 2116 आ गया 46 का। ये थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा लेंदी हो गया होगा। तो सबसे पहले इसका 50 से डिफरेंस देखना है। तो इट इज़ 4 है। तो क्योंकि ये 50 से कम है तो इसको 25 में 4 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो नंबर आया उसका स्क्वायर इसके बाद में लिख देंगे। ठीक है, और ये अगर ये वाला केस है 50 से 75 के बीच में, तो ये नंबर देखते हैं 50 से बड़ा है कि छोटा। तो पता चला ये 50 से 4 बड़ा है, तो 25 में 4 ऐड करेंगे 29 आएगा। और ये डिफरेंस क्योंकि 4 था तो उसका स्क्वायर इसके बगल में लिख देंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि कोई भी नंबर या बड़ा है 50 से छोटा तो हम उसको 25 में ऐड कर रहे हैं या 25 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 46 था, 50 से 4 कम है तो उसको 25 में हमने 4 माइनस किया। यहाँ पे 4 50 से बड़ा है लेकिन उसको 25 में 4 ऐड किया। उसके बाद जो डिफरेंस वाला नंबर है उसका यहाँ पे स्क्वायर बगल में लिख दिया। तो ये वाला क्लियर होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम आगे। तो ये दूसरा एग्जांपल है 48 का। तो सबसे पहले देखेंगे 50 से ये कम है कि ज़्यादा है। तो ये पता चला 50 से 2 कम है, तो क्या करेंगे 25 में 2 माइनस कर देंगे हम, तो 23 आ जाएगा। उसके बाद इस नंबर का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ये अगर सिंगल डिजिट में है, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, तो सिंगल डिजिट में तो उसके पहले 0 लगाना पड़ता है। पिछले केस में क्या था 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16 है जो कि दो अंक का है, तो वहाँ पे हमने इसको लिख दिया था, तो वहाँ पे चलेगा। बट यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट में आता है 4 तो उसके पहले 0 लगाना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा 25 प्लस 2 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अपना 27। ठीक है, और ये 2 ही डिफरेंस है तो उसका स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 यहाँ लिख देंगे, लेकिन बीच में एक 0 डालना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही अंक का है, तो यहाँ पे 2 अंक का बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे 0 डालेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं सेम टाइप का, 25 से 50 और 50 से 75 के बीच का। ये 33 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 50 से कितना कम है, तो ये 17 कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 माइनस 17 कर देंगे, ये 8 आएगा। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आएगा 259। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 8 2 5 9, ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 8 आ गया और ये 259 है, तो इसको ऐसे करेंगे और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 5 8 2 10। ठीक है,
तो ये वाला नंबर अपना स्क्वायर होगा। रिपीट कर देते हैं इसको वापस से। सबसे पहले इसको देखना 50 से कितना कम है, तो -17 कम है। जितना भी कम होगा उसको 25 के साथ माइनस करेंगे तो वो 8 आएगा। अभी जनरल केस में क्या करते थे, 8 के साथ ये इसका स्क्वायर लिख देते थे ऐसा 2 5 9, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसको 8 ऐसे लिखना है, 2 5 9 इसको इधर लिखना है, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो 9 5 10 ये नंबर आएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर होगा। तो ये वाला केस देख लेते हैं 67 का। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। तो 17 क्या करेंगे, 25 में जोड़ देंगे, ये अपना आ गया 42। ठीक है, तो अभी तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि 42 है उसके बाद ये 17 का स्क्वायर 259 ऐसे लिख देंगे, ये तो अपना गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 42 प्लस यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 9 5 2 7 4 4, तो ये वाला अपना स्क्वायर होगा 67 का। तो आप लोग ये जो स्क्वायर निकाल रहे हो उसका आप मैन्युअली कैलकुलेट करके आंसर मैच कर सकते हो। तो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पिछले वाला जैसा टाइप था वैसा ही है, उसके कंपेयर में थोड़ा आसान ही है। देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले नंबर देख लिया अपना 88 है, तो ये चेक करेंगे 100 से ये कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो ये पता चला 12 कम है। ठीक है, तो 12 कम है तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे ये वाले नंबर से, तो कितना आएगा 76। ठीक है, और इसका फिर स्क्वायर कर देंगे, कितना होता है 144। तो सेम अपना मेथड से यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 4 4 7 7, तो ये नंबर अपना स्क्वायर होगा। इसको रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर लेना है, इसको 100 से कितना कम है वो देखना है। तो यहाँ पे 12 कम है 100 से, जितना भी कम है उसको उसी नंबर में माइनस कर देना है। तो नंबर 88 है, उसे माइनस कर दिया तो ये आएगा 76। अभी ये वाला नंबर का स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है इस तरह से, 4 4 7 7, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले केस के लिए भी देख लेते हैं। ये 92 है 92, तो 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो उसको 92 से ही 8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 84। अब 84 है तो उसके साथ 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 64 को डायरेक्टली ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं। पिछले केस में यहाँ पे क्यों ऐड किया था, क्योंकि अगर ये जो स्क्वायर बाद में हम लिखते हैं वो 2 अंक का है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। अगर 1 अंक का है तो 0 लगा के हम लिखते हैं, और अगर 3 अंक का है तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है, एक बार हम तीनों का एक बार देख लेते हैं क्या क्या टेक्निक था ईजी करने के लिए। तो 25 से 50 के बीच वाले में क्या होता है, ये नंबर ले लिया, देखा कितना कम है 50 से, तो 2 कम है। ठीक है, तो उसको 25 में माइनस कर देंगे तो 23 आ गया। फिर इसका स्क्वायर लिख देते हैं अपन, 2 का 4 हो जाता है, लेकिन 1 अंक का है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, ये वाला पहला टाइप हो गया क्लियर। दूसरा टाइप ये है, देखते हैं ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 प्लस 2 कर देते हैं, 27 हो गया। और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिख देंगे, लेकिन 1 ही अंक का है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट वाला जो भी हमने किया था वो भी देख लेते तुरंत जल्दी से। तो ये 92 है, तो ये देखेंगे 100 में कितना कम है, तो 100 में 8 कम है, तो उसको उसी नंबर से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 84। फिर ये वाला नंबर जो है उसका स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये 3 टाइप के हैं क्वेश्चन। अगर आपको 100 तक का निकालना है स्क्वायर तो 1 से 25 तक का तो आपको याद ही होना चाहिए, लेकिन अगर 25 के बाद आपको 25 से 100 का याद नहीं है तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए था, अगले सेशन में हम स्क्वायर रूट का डिस्कस करेंगे, देखते हैं उसका निकालने का क्या तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।